नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल नीतीश मैथ्स में आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आइए हम लोग प्रतिशत की मैथ की शुरुआत करते हैं, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर पहला हम दे रहे हैं आपको बनाने के लिए। क्वेश्चन लिखने के बाद हम 30 से 1 मिनट का समय 30 सेकंड से 1 मिनट का समय आपको देंगे, उतना देर में आपको बना लेना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका 500 का कितना प्रतिशत 80 होगा। 500 का कितना प्रतिशत 80 होगा। तो आपका बन गया होगा निश्चित तौर पे। देखिए, 500 का कितना प्रतिशत 80 कह रहा है, यानी 80 का पूछ रहा है, तो 80 गुने हम लोग 100 लिख लेंगे सीधे, और बटा 500। कट गया ना, 16 पच्चे 80, अर्थात आपका 16% है जो 80 होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। 525 का 16% क्या होगा। चलिए जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए। देखिए, जब इस तरह से रहे, का मतलब गुना होता है, यानी 525 गुना 16/100 कट गया। 4 चौ 16 और 25 चौके 100, यही कट गया आपका। 25 दूनी 50 और 21 21 चौक 84, यानी इसका 84 जो होगा, 525 का 16% आपका 84 हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा दे रहे हैं, आप लोग इसे बनाने का प्रयास कीजिए। यदि x का 7.1/2% बराबर 150 हो, तो x का मान होगा। चलिए, क्वेश्चन आपका क्या करा, यदि x का 7.1/2% 150 हो, तो x का मान क्या होगा, आपको निकालना है। चलिए देखते हैं। 1 गुने 7.1/2% बराबर आपको कह रहा है कि 150 है। तो आइए देखते हैं, 1 गुने पूर्णांक तो 7 दूनी 14 1 15/2, और जैसा कि आप लोग को बताया जा चुका है, प्रतिशत बटा में 100 हो जाता है और 150 हो गया। इसलिए x का वैल्यू निकल जाएगा आपका 150 गुने 2 गुने 100 और बटा 15। 10 से ये कट गया आपका, जो आपका आंसर आ रहा है यहाँ पर 2000 आ रहा है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग फोकस करेंगे। यदि
24 का x% बराबर 64 हो तो x का मान होगा। चलिए फटाफट इसको निकालिए। अब प्रश्न आपको क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है यदि 24 का x% 64 हो तो x का मान आपको निकालना है ना। चलिए जल्दी से निकालिए, आपको 30 सेकंड का प्रश्न का टाइम दिया जा रहा है। चलिए टाइम खत्म हो चुका। देखिए 24 गुने x/100 हो गया और बराबर 64 हो गया, तो x का वैल्यू हो जाएगा 64 गुने 100/24, कट जाएगा। 25 चौके 100 और 6 चौके 24, फिर कट गया। 32 दूनी 64, 3 दूनी 6, जो आपका बन रहा है बट्टा में 3 बच रहा है और इधर बच रहा है, आपको गुना कर लीजिए। 25 दूनी 50, 25 या 75, 5 80, यानी हो गया 16, यानी आपका हो गया 266.2/3, है ना। क्वेश्चन नंबर 5। किसी गांव में स्त्री और पुरुषों की कुल संख्या, किसी गांव में स्त्री और पुरुषों की कुल संख्या 9000 है। यदि 45% स्त्री हो तो पुरुषों की संख्या ज्ञात करें। चलिए आप लोग का टाइम हो चुका है, समझिए क्वेश्चन को। कह रहा है किसी गांव में स्त्री और पुरुषों की कुल संख्या 9000 है। यदि 45% स्त्री हो तो पुरुषों की संख्या ज्ञात कर। देखिए अगर 45% आपका स्त्री है, स्त्री कितना दिया हुआ है आपका 45% है, तो निश्चित है कि पुरुष कितना हो जाएंगे 55%, क्योंकि 100 पे चल रहा है। तो इसका निकालना यानी हो जाएगा 9000 गुने 55/100, कट गया 2 शून्य से 2 शून्य, 9 पचे 45, 9 पचे 40, 49, यानी इतना पुरुष हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6।
एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य रुपया 4600 है। इसका अंकित मूल्य कितना है? इसका अंकित मूल्य कितना है? चलिए फटाफट निकालिए तो इसको। चलिए देखिए, करा एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य हो जाता है इतना। 8% कटौती कर दिया गया है, तो जो आपके पास बचेगा वो कितना बचा? मात्र 92% बचा है ना, क्योंकि 100 की अगर तुलना किया जाए तो ये आपका 8% कट चुका है, तो अब कितना बचा? 92%। यानी हमको निकाल लेना है 46, 100 गुने 100/92 कट जाएगा। 25 चौके 100, 23 चौ 92 हो गया आपका। 23 दूनी 46 यानी 200 से कट गया, यानी 25 दूनी 5 यानी इसका 5000 रुपया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीन किलोग्राम का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है? चलिए देखिए, कहता 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 12 ग्राम है। देखिए ये किलोग्राम में है और ये ग्राम में है, तो हम तो जानते हैं कि 1 किलो में ग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो आइए 12 गुने छोटा गुने 100/12 यानी 3000 हो जाएगा। ये 1 2 कट गया, 4 दिया 12 यानी 4/10 यानी 0.4%। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं हम लोग अब। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से सॉल्व कीजिए इसको। कह रहा एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च रुपया 19,360 हो, एक मतलब 19,360 रुपया हो, तो उसकी
मासिक आय कितनी है। चलिए फटाफट बनाइए इसको। चलिए अब क्वेश्चन को समझते हैं, आपका टाइम खत्म हो चुका है। कहता एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। ठीक है, मासिक आय का कितना बचत करता है, 12%। तो 12% बचत करता है तो खर्च कितना करता है, सबसे पहले खर्च निकालिए उसको। खर्च हो गया, जानबे करते हैं प्रतिशत 100 में से चलता है, 12 घटा दीजिए, कितना बचा अब उसको, जो उसका खर्च आया है वो आया 88%, है ना। तो 88% खर्च करता था और खर्च उसका दिया हुआ कितना, 19,360 दिया हुआ है। यानी इसी को तुलना कर देना है हमको, 19,360 गुने 100 अब बट्टा कितना हो गया 88, इसका मासिक आय आ जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा, ये मासिक आय आ जाएगा। तो इसको काटना है सिर्फ, तो काट दीजिए, ये कट गया आपका, कितना से कट गया, 22 से कट गया, है ना। तो बाइट कितना बच गई है, 220 बचा यहाँ पे। तो हो गया 2 2 0 1 2 3, यानी 22,000 रुपये उसका क्या है, मासिक आय है। समझ में आ गया ना। कभी भी इसको थोड़ा सा तिरछी नज़र से देखा कीजिएगा। अगर 12 कह रहा है तो इसको बचत कह रहा है, तो इसको खर्च में हमको तब्दील करना है, तो तिरछी नज़र से देखिएगा तो खाली बस माइनस कर देना है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 4:5 को प्रतिशत में बदलें। 4:5 को प्रतिशत में बदलें। चलिए देखिए, जब भी प्रतिशत में बदलने के लिए रहता है तो उसको सिर्फ 100 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। तो कट गया 20×5 100, यानी 20 चौके 80%। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि रुपया 432 का 6.2/3% कितना होगा। रुपया 432 का 6.2/3% कितना होगा। चलिए फटाफट इसको बनाइए। चलिए कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ 432 गुने छोटे 18 2 20 बटे 3 गुने 100 हो गया ना, 20×5 100। अब 4 3 7 दोनों ये भी कट जा रहा है, 1 4 3 12 और 4 3 12 से, यानी बच गया आपके पास 144/5, काट दीजिए, कितना बच गया 28.80 रुपया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अब ज़्यादा कोई हार्ड प्रश्न नहीं है, बस सिर्फ आपको समझना है और बनाते हुए जाना है। रमेश के वेतन में रमेश के
20% वृद्धि कर दी गई। रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई। फिर कहता है बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हो, कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लेते हैं। रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई। बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। चलिए इसके लिए आपको 45 सेकंड का समय दिया जाता है। चलिए इस प्रश्न के लिए देखिए क्या करा। रमेश के वेतन में 20% वृद्धि कर दी गई। बढ़े हुए वेतन को 20% कम करने पर रमेश को कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। देखिए इस प्रश्न के लिए सबसे पहले हम एक सूत्र याद रखेंगे। सूत्र होता है a प्लस बी फिर प्लस a गुने बी और बटा 100 होता है। ठीक है, इस सूत्र को आप ध्यान में रखिएगा और इसी सूत्र पे बनेगा आपका। देखिए सबसे पहले यहाँ पर a कितना दिया हुआ आपका 20 दिया हुआ है और b भी कितना दिया हुआ है, कमी कर दिया गया। ये प्लस 20 हो गया माइनस 20 हो गया कमी करने के लिए। ठीक है, तो कमी कर दिया गया। अब इस सूत्र पे लगा दीजिए, जो रिजल्ट आएगा वही, अगर प्लस में आ गया तो लाभ होगा, अगर माइनस में आ गया तो हानि होगा। तो देखते हैं कि क्या आता है। तो 20 प्लस माइनस 20 फिर प्लस 20 गुने माइनस 20 बटा 100। ठीक है, कट गया, बी बचे 100 और 5 चौके 20। अब देखिए ये तो 0 हो गया, अब प्लस माइनस माइनस 4 यानी कितना हो गया -4% आ गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि हानि बराबर 4%। इसमें हर हाल में हानि होगा 4%। अगर आपको प्लस यहाँ पे दिखाता तो लाभ होता, और यहाँ पे माइनस दिखा रहा है इसलिए हानि होगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए इसी तरह के क्वेश्चन और हम बना के देखते हैं। एक वस्तु की कर की दर में 10% कमी कर दी गई तथा इसकी खपत में 10% वृद्धि कर दी गई। इससे राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ा। अतः एक वस्तु की कर की दर में 10% कमी कर दी गई
तथा इसकी खपत में 10% वृद्धि कर दी गई, इससे राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ए दिया हुआ आपका 10% कमी कर दिया गया, ठीक है, और बी कितना दिया हुआ 10% वृद्धि कर दिया गया, ठीक है। तो देखते हैं हम ए प्लस बी या प्लस ए गुने बी बटे 100 पे सूत्र रख के दे देते हैं, -10 और +10 फिर प्लस -10 गुने 10 बटा 100, ये और ये ख़त्म हो गया, ये तो 0 हो गया इसका वैल्यू, और फिर -1 बचा, यानी -1 यानी क्या हो जाएगा राजस्व 1% हानि होगी, है ना। लिख देंगे यहाँ पे राजस्व 1% कम प्राप्त होगी, ठीक है। तो बच्चों निश्चित तौर पे यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको प्रतिशत सीखना है और इससे कंटिन्यू आगे इसको कल वीडियो लोड किया जाएगा, इससे आगे 13वां प्रश्न आपको लोड किया जाएगा। तो जैसे ही वीडियो आप तक पहुंचता है इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन सभी को इसका लाभ मिल सके। मैं फिर से आप लोगों को, है ना, एक बार कह देता हूँ कि आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए क्योंकि ये प्रतिशत का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और हम अगला वीडियो आपको 13 नंबर क्वेश्चन से लोड करेंगे कल। जब तक के लिए मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके, ठीक है। आप लोगों का दिन शुभ हो।